अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये प्यारे प्यारे से कलरफुल और सबके फेवरेट येलो येलो से लड्डू किस चीज़ के हैं। ये लड्डू हैं नारियल के, खोपरे के लड्डू। जी हाँ, कोकोनट लड्डू बहुत ही मज़ेदार। मुंह में रखो तो घुल जाएं और फिर उसके बाद दिल चाहे कि खाते जाएं खाते जाएं। इतने मज़ेदार, इतने आसान ये लड्डू हैं कि आप मिनटों में बना लेंगे और रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि जिसकी कुछ हद नहीं। तो जल्दी से जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। जी हाँ, आपके घर में कलाकंद बची हुई हो, बर्फी बची हुई हो या हो पेड़े बचे हुए या फिर वो जो पान होते हैं ना, अगर वो भी बचे हुए हों तो चोखा मज़ा आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर बची हुई कलाकंद थी जो कि वेट में 250 ग्राम थी और यहाँ मैंने ले लिए थे चांदी के वर्क इन लड्डुओं को चार चांद लगाने के लिए। जी हाँ, और साथ में मैंने ले लिया है नारियल का बारूदा, यानी पिसा हुआ नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट। जी हाँ, तो ये दो चीज़ों से बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके, लड्डू बनके रेडी होने वाले हैं। आपने करना क्या है कि जो भी चीज़ आपके पास हो, कलाकंद हो या फिर हो बर्फ़ी या पेड़े, जो कुछ भी हो ना, उसे आपने हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा चूर कर लेना है। तो ये देखें आप, ये फ्रिज में रखी हुई थी तो इस वजह से आसानी से चूर हो चुकी है ये। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पर भी ले सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसके अंदर बाइंडिंग ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर मैं 1 कप भर के नारियल ऐड कर दूंगी इसके अंदर। नारियल में कमी मत कीजिएगा, 1 कप का मतलब 1 कप ही होता है, बिल्कुल भर करके। अब इन दोनों चीज़ों को हाथों की मदद से, पहले हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद हाथों की मदद से दोनों चीज़ों को यकजान कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हाथ से आपको नहीं करना है तो आपने क्या करना है कि वो जो ग्राइंड मशीन होती है ना, जिसमें हम प्याज वगैरह पीसते हैं, उसमें भी इन दोनों चीज़ों को डाल करके आप पीस सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। पहले भी मैं बना चुकी हूँ ये मिठाई, तो उसी में मैंने बनाई थी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता था। आज मैं हाथ से सिखा रही हूँ बनाना आपको। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने ले लिया है येलो फूड कलर। याद रखिएगा, कलर दो तरह का आता है, एक ऑरेंज फूड कलर होता है और एक येलो फूड कलर होता है। तो यहाँ मैंने येलो फूड कलर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर मिक्स करती जाऊंगी जितना कि हमारी पसंद का कलर आ जाए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून येलो कलर लिया था, ड्राई पाउडर, और उसके बाद उसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर लिया था और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊंगी और हाथों की मदद से अच्छे से इसको यकजान करती जाऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इससे होगा क्या कि हमारी जो कलाकंद, बर्फ़ी, जो कुछ भी है वो हमारे जो कोकोनट है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। अगर आपका अमेज़ा ज़्यादा ड्राई हो तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर आप थोड़ा-सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से, लेकिन अभी मेरी पसंद का इसमें कलर नहीं आया है। तो कलर थोड़ा-सा ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून के करीब जो है ना, वो मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। दूध ज़्यादा नहीं, आपको दिख रहा होगा कप में बहुत थोड़ा-सा दूध लिया हुआ है। ये छोटी चमची है तो इस वजह से इसके 4-5 चम्मच चले जाएँगे इसके अंदर। और ये देखें, अब हम इस तरीके से यानी दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे क्या होगा कि इसमें बाइंडिंग भी हो जाएगी, मतलब बाइंडिंग का जो एक वो होता है ना, जाके हम लड्डू बनाएं तो बहुत अच्छे से बने। तो ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। और ये जो प्लेट के अंदर मैंने चांदी के वर्क रखे थे वो मैंने फैला के इसलिए रखे हैं कि मैं जो है इसको इसके ऊपर लड्डू रखती जाऊँ और खुद ब खुद जो चांदी के वर्क है वो लड्डू पे लगता चला जाए। अच्छा, घी मैंने ले लिया है, थोड़ा थोड़ा हाथों पर घी लगाते जाएंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आमेज़ा मुट्ठी में ले करके उसको दबा दबा करके जो है ना, हमने बॉल शेप बना लेनी है, यानी लड्डू शेप बना लेना है। आप चाहें तो कोई और शेप भी बना सकते हैं, लेकिन लड्डू बहुत मज़ेदार और गुड लुकिंग लगते हैं देखने में, तो इस वजह से मैंने लड्डू बनाए हैं। तो ये देखें आप, बस ये इस तरीके से मैं प्लेट में रखती चली जाऊंगी। फिर से हाथ में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे या ऑयल तो ना लगाएं, घी ज़्यादा अच्छा होता है, देसी घी हो तो और ज़्यादा बढ़िया होता है, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल कभी ना लगाएं। तो इस तरीके से मुट्ठी को बंद करके अच्छे तरीके से दबा दबा कर आपने ये तमाम लड्डू जो है ना इसी तरीके से बना लेने हैं। अगर आप बिल्कुल हल्के हाथ से बनाएंगे तो याद रखें कि इसके अंदर कोकोनट है, वो जो है फिर वो टूट टूट जाएंगे आपके लड्डू। इसलिए आपने जो है इसे दबाकर अच्छे तरीके से ये लड्डू बनाने हैं, बिल्कुल गोल गोल राउंड में। तो सारे लड्डू मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ।
तो देखा दोस्तों आपने कि ये कितनी आसान और हद से ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। ये वाली मिठाई अगर आप बना करके मेहमानों के आगे रखेंगे ना, तो मेहमान आपके हो जाएंगे दीवाने। और इस मिठाई को आप त्योहारों पर भी बना सकते हैं। जी हाँ, बड़े ही मज़ेदार लगते हैं ये लड्डू। तो आप इन्हें त्योहारों के ऊपर भी बनाएं और अपने रिश्तेदारों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। मज़ेदार से हमारे कोकोनट लड्डू जो हैं वो बन रहे हैं। तो सारे बना करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं। तो ये देखें जनाब, हमारे मज़ेदार से कोकोनट लड्डू बन के बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार। और इनका स्ट्रक्चर देखें आप कि ये नारियल का जो बारूदा होता है ना, ये स्ट्रक्चर बना हुआ इनका नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। और मैंने फिर प्लेट को हल्का हल्का सा हिला दिया था, तो ये सारे चांदी का जो वर्क है ना वो इसके ऊपर लग चुका है। क्योंकि लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, चिपकता नहीं है, हमारे हाथ में चिपक जाता है। और आजकल सर्दियाँ भी हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए।